मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। हाजीपुर के गुदरी बाजार में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर खोली जा रही हैं दुकानें। बाहर से शटर बंद, अंदर सजा है पूरा बाजार। गुदरी बाजार में आम दिनों की तरह भीड़। बाजार में आवश्यक सेवा के अलावे भी खुली हैं दुकानें। गुदरी बाजार की तस्वीर है चौंकाने वाली। दरभंगा शहर में पसरा सन्नाटा, दुकानें पूरी तरह से बंद। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से सख्ती से निपट रही पुलिस। गोपालगंज के थावे कोविड अस्पताल में इंसानियत शर्मसार। परिजनों के नहीं पहुंचने पर शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चेंबर में डाला। घटना को लेकर डॉक्टरों और स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। बिहार शरीफ के बीडी अस्पताल में महिला की मौत पर भड़के परिजन। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, नाराज लोगों ने एम्बुलेंस को किया क्षतिग्रस्त। पटना में खाली पड़े आइसोलेशन सेंटर में हर सुविधा, नहीं आ रहे कोरोना मरीज। जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मिली स्वीकृति। विधायक श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम से पत्र लिखकर मांग की थी। सिवान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सड़क किनारे फेंके मिले इस्तेमाल हुए पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स से संक्रमण फैलने का खतरा। खगड़िया में पकड़ा गया अपराधी रुपेश साहा निकला पॉजिटिव। पुलिस ने आइसोलेशन सेंटर में कराया भर्ती। आइसोलेशन सेंटर से रुपेश साहा फरार। सासाराम के करगहर में बैंकों में बेतहाशा भीड़। पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर भीड़ है इकट्ठा, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में प्रशासन सख्त, बेपरवाह लोगों को कराया उठक बैठक, चेतावनी देकर छोड़ा। गोपालगंज में मीरगंज में सैनिटाइजर के छिड़काव का वीडियो वायरल। छिड़काव से पहले केमिकल में पानी मिलाने का आरोप। चापाकल से पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भभुआ के चैनपुर हाट बाजार में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां, बिना मास्क के पहुंचे लोग। बेगूसराय सदर अस्पताल में फर्श पर मरीज के इलाज की सच्चाई आई सामने। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर का इंतजार किए बगैर फर्श पर लेटाकर लगाया ऑक्सीजन। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच सका जान। छपरा सदर अस्पताल का हॉल शोकॉज के बाद भी नहीं सुधरे डॉक्टर, ड्यूटी से नदारद रहते हैं डॉक्टर। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम तो क्या, खास को भी नहीं मिल रही दवा। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल की पत्नी विदिका झा को नहीं मिली दवा। कुंडहित में परिवार के लिए पहुंची थी दवा लेने। अरवल में कम्युनिटी किचन में मजदूरों को खाना मिल रहा है। सुबह और शाम में मिल रहा है भोजन। गुमला सदर अस्पताल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। कौशल नर्सिंग कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की मौत। देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सघन मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला गया फाइन। सासाराम में दलबल के साथ सड़क पर उतरे एसएसपी, बेवजह सड़क पर निकले लोगों से की पूछताछ। हाजीपुर के नुंगोला मोहल्ले में अंतिम जुम्मे को अल्लाह से कोरोना को खत्म करने की मांगी दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज किया था। मुंगेर में राजाकर्ण मीर कासिम समिति के लोगों को पहुंचा रही है मदद। ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ दाह संस्कार भी करवा रहा समिति। कटिहार में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सख्त निगरानी, एसडीओ और एसडीपीओ खुद सड़क पर उतरे। छपरा में 4 घंटे की छूट पड़ी भारी। सब्जी मार्केट में लापरवाह भीड़, नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। धनबाद में कोरोना टेस्ट से बच रहे प्रवासी मजदूर, बिना टेस्ट के घर लौटे प्रवासी, प्लेटफॉर्म से पहले उतरे यात्री। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, बिना जांच के रेल यात्री लौट रहे घर, कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग को धज्जियां, सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, प्रशासन भी असहाय। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, रोज भरे जाएंगे 50 सिलेंडर, जल्द लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट चालू होगा।
शिवहर में कोविड आइसोलेशन सेंटर में बद इंतजामी का वीडियो वायरल। कोविड सेंटर से चारों तरफ गंदगी का सामान। औरंगाबाद के सभी सरकारी कार्यालयों का किया गया सैनिटाइजेशन। नगर परिषद ने संभाल रखा है सैनिटाइजेशन का जिम्मा। पूर्णिया में पत्रकारों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में लगाया गया विशेष कैंप। पत्रकार के परिजनों को भी दिया गया वैक्सीन। बेतिया में जीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया 70 ऑक्सीजन कंटेनर। मरीजों की दिक्कतें होंगी दूर। संजू जायसवाल ने मंगल पांडे को दिया धन्यवाद। बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर 24 घंटे कर रहा है काम। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर। स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर। ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन की पहल। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वेंडर तैनात। बांका में 50 वाहनों को किया गया जब्त। करीब 2 लाख रुपए वसूला गया राजस्व। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। गोड्डा के हरिनचारा हनुमान मंदिर में हवन। बीजेपी नेता नवीन कुमार महतो हुए शामिल। महगामा अनुमंडल पदाधिकारी ने बीजेपी नेता पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज किया। पलामू के डाल्टनगंज के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों को जलाने के लिए लगाई गई बर्निंग मशीन। घाट पर 2 मशीनों को लगाया गया। पलामू में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी। कई दुकानदारों को चेतावनी। कोडरमा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। अब तक 7 दुकानों पर कार्रवाई। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में। मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ियों की चेकिंग की। भभुआ में हिंदूवादी संगठन के सदस्य कोरोना मरीजों के परिजनों को बांट रहे खाना। हर दिन अस्पताल में घूम घूम कर बांट रहे खाना। सीतामढ़ी के डुमरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही पुलिस। पटना में 9 जगहों पर बनाया गया कम्युनिटी किचन। मिलर स्कूल बांकीपुर समेत कई स्कूलों में बनाया गया किचन। गरीब रिक्शा चालक फ्री में खा रहे खाना। औरंगाबाद में माइकिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। सड़क पर रोको टोको अभियान। भभुआ में वैक्सीनेशन का नहीं दिख रहा उत्साह। इक्के दुक्के लोग पहुंच रहे टीका लेने। 24 घंटे में 3028 लोगों ने लिया टीका। हाजीपुर के गांधी चौक पर उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। बेखौफ होकर सब्जी खरीदते नजर आए लोग। शेखपुरा के सदर अस्पताल और पीएचसी में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में। 19 डॉक्टर और 66 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। बांका में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को किया गया सील। दुकानदारों से गाइडलाइन के पालन की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से होटल बंद। मजदूरों के सामने भूखमरी के हालात। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत। सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। ऑक्सीजन न लगाने के बाद नहीं बच सका। बाढ़ नगर परिषद के सभी 27 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम जारी। सरकारी दफ्तरों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। बांका के बाराहाट में खेल मैदान में लगने वाले हटिया में उमड़ी भीड़। सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पटना में लोगों की सेवा में जुटा जाप सेवा दल। एनएमसीएच, पीएमसीएच और पटना एम्स में भोजन और ऑक्सीजन की सुविधा। लखीसराय में छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़। सड़कों पर जाम के हालात। आवश्यक सेवा की आड़ में गैर जरूरी सामानों की बिक्री। पटना में वाहन चेकिंग अभियान। बेवजह घर से निकलने वालों की खैर नहीं। बीच सड़क पर लोगों को कराया उठक बैठक। बिहटा में पुलिस ने बेवजह निकलने वाले लोगों को मुर्गा बनाकर कराया उठक बैठक। लोगों से कोरोना महामारी में घरों में रहने की अपील। रोहतास में बीती रात लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम को विरोध का करना पड़ा सामना। शादी समारोह में पुलिस और पब्लिक के बीच बहस। पटना में रात में बेवजह घूम रहे युवकों पर बरसा पुलिस का डंडा। बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई। बीच सड़क पर दौड़ दौड़कर पीटा। युवकों ने की पुलिस के सामने बहानेबाजी।
साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर में रेमडेसिविर का दलाल गिरफ्तार, मृतक को मरीज बताकर इंजेक्शन खरीदने पहुंचा था युवक, निजी अस्पताल का स्टाफ है आरोपी। गया के शेरघाटी में दिन दहाड़े सीएसपी केंद्र से 50,000 की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बांका के बौंसी में प्रेम प्रसंग में बेरहमी से युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, युवती की शादी के बाद भी जारी था प्रेम प्रसंग। मधुबनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल, हरलाखी थाना इलाके के बरही गांव की घटना। औरंगाबाद की देव थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ धंधेबाज को दबोचा, फुलबारी गांव की में की छापेमारी। सासाराम के ताराचंडी के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, 2 अन्य घायल। दुमका में ज्वेलरी दुकानदार से रंगदारी मांगने के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सिरकटिया के पास कार पलटी, गाड़ी चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार। धनबाद में दवाई दुकान का शटर काटकर चोरी, नकद के साथ सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और मास्क पर हाथ किया साफ। मुंगेर में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिजनों का बुरा हाल। गोपालगंज में बंधन बैंक कर्मचारी से लूटा गया 1.5 लाख बरामद, कई लूटकांडों का खुलासा, हथियार और कैश के साथ 8 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में ताड़ी दुकानों में लॉकडाउन की धज्जी, अवैध रूप से चल रहे ताड़ी दुकानें। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में पानी बहाने को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने एक दूसरे पर चलाए ईंट पत्थर। मधुबनी के झंझारपुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी, पेट्रोल पंप पर काम करता था युवक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नवादा उत्पाद डिपो में गड्ढा खोदकर जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट, हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। नवादा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 31 कार्टन शराब के साथ पिकअप वैन जब्त। पूर्णिया की 82 पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में धारदार हथियार से युवक की हत्या, मुर्गी फार्म चलाता था शख्स, मुर्गी फार्म के पास तालाब से शव बरामद। लखीसराय के भगवान गांव में सड़क निर्माण कंपनी से रंगदारी की मांग, बाइक सवार अपराधियों ने मांगी रंगदारी, साइट पर पुलिस बलों की तैनाती। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड में जमीन विवाद में एक पक्ष में लोगों का दूसरे पक्ष पर हमला, 6 महिला समेत 10 लोग जख्मी, युवती के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश। हाजीपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और अश्लील वीडियो दिखाने का विरोध करने पर मारपीट, परिजनों के साथ कोचिंग चलाने वाले शिक्षक और बुजुर्गों पर मारपीट का आरोप, सदर अस्पताल में भर्ती परिजन। धनबाद के सरायढेला में महिला के गले से सोने का चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार, मामले की जांच में जुटे पुलिस। रांची के गोंदा थाना इलाके में गोलीबारी में कमल की मौत की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मृतक के दोस्त राहुल को किया गिरफ्तार, उधार की रकम को लेकर हत्या। गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला, गोड़थंबा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थर से किया हमला, हमले में 5 जवान घायल। बांका के अमरपुर में बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर यूको बैंक की शाखा में चोरी, बैंक में रखे 4 मॉनिटर समेत अन्य सामान की चोरी, शातिर चोरों ने सीसीटीवी के तार को काटा। जम्मू के मलाईपुर थाना इलाके में पुलिस ने एक घर से 218 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, बक्से में छिपाकर रखी गई थी शराब की खेप, मौके से 7 लोग गिरफ्तार। बिहार शरीफ के
गोवा काजी कच्चक में किशोर की गला रेत कर बेरहमी से हत्या, 3 से लापता था देवेंद्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के पुराने सब्जी हटिया में दुकानदार के गोदाम में छापेमारी, मिलावटी खाद्य तेल के धंधे का खुलासा, सदर एसडीएम ने गोदाम को किया सील। कटिहार के जललाही पंचायत में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, कई सालों से चल रहा था जमीन का विवाद। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो के धक्के से एक शख्स की मौके पर मौत, मदनपुर थाना क्षेत्र के कसमा रोड की घटना, ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को पुलिस के हवाले किया। अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की हत्या कर शव को बांस के बगीचे में फेंका, 2 दिनों से लापता था शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के डुमडीही में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, अपनी शादी कार्ड बांटने निकला दूसरा युवक हादसे में बाल-बाल बचा। साहिबगंज में महिला एसआई की मौत मामले में रांची में लोगों ने किया प्रदर्शन, रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग। मधुपुर में बड़ा नारायणपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीएम हेमंत सोरेन का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, ट्वीट कर लिखा, पीएम ने की सिर्फ अपने मन की बात। सीएम हेमंत ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता कि काम की बात करते और सुनते। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर में दूसरे दिन भी धरना जारी, मंत्री रामसूरत राय ने अपने आवास पर दिया धरना। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर, कटकमदाग प्रखंड के टेंगुरा में पुलिया निर्माण कार्य फिर से शुरू। धनबाद में बिजली विभाग ने पिछले 11 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन, कर्मचारियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर वेतन की लगाई गुहार। रांची में अपने फार्म हाउस में घुड़सवारी करते नजर आए माही, सैबो फार्म हाउस में चेतक को किया जा रहा तैयार, मारवाड़ी नस्ल का है घोड़ा चेतक। धनबाद में रोजगार जरूरतमंदों के बीच बांटी जा रही खाद्य सामग्री, वासेपुर गल बाजार में युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बांट रहे खाद्य सामग्री। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।